एपिसोड 31 लेट मी लव यू वाइफी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। छोटी सी कुहू को अपने सामने देखा कर संगीता जी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम शैतान की नाती, मुझे मेरी बहू को ले जाने दो। अपनी दादी की बात सुनकर कुहू ने उनकी तरफ घूरते हुए कहा, वह आपकी बहू से पहले मेरी मम्मा है, इसलिए उन पर सबसे ज्यादा हक मेरा है। अपनी बेटी को इस तरह से गुस्सा करता देख अक्षय ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया। कुहू ने अपने हाथ पैर छटपटाए पर फिर भी अक्षय की पकड़ से खुद को छोड़ा नहीं पाई। आखिर में उसने थक हार कर अपने डैडी को गुस्से से घूर कर देखा और कहा, मुझे छोड़ो डैडी। अक्षय ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, आप चाहते हो ना कि आपकी मम्मा रेस्ट करे? देखो अभी कितनी थकी नजर आ रही है। अगर हम जल्दी रस्में खत्म नहीं करेंगे तो आपकी मम्मा को प्रॉब्लम होगी। क्या आप ऐसा चाहती हो? अपने डैडी की बात सुनकर कुहू ने अपनी मम्मा की तरफ देखा, जिसका चेहरा सच में काफी थका हुआ महसूस हो रहा था। उसने धीरे से अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है बेबी की मम्मा को अभी बेबी जाने दे रही है, पर रात को मम्मा के साथ बेबी ही सोएगी। यह सुनकर संगीता जी ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करते हुए कहा, ऐसे कैसे? रात को मेरी बहू इस नालायक के साथ ही सोएगी, वरना मेरा दादी बनने का सपना कैसे पूरा होगा? संगीता जी की बात सुनकर कुहू ने उन्हें घूरते हुए कहा, मम्मा डैडी के साथ सोने से मेरे भाई के आने का क्या मतलब है? संगीता जी ने कुहू की तरफ देखा और घूरते हुए कहा, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर तुम्हें भाई चाहिए तो मम्मा डैडी को साथ रहने दो, वरना तुम्हें भाई नहीं मिलेगा। अपने दादी की बात सुनकर कुहू ने गुस्से से उन्हें घुरा, पर संगीता जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और पीहू का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर चली गई। अक्षय ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब उसे अपनी वाइफ को अपने पास रखने के लिए रात का इंतजार करना ही था। कुछ देर बाद उनका जेट इंडिया लैंड कर चुका था। सब लोग यहां से सीधा मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल गए थे। मेंशन के दरवाजे पर ही संगीता जी ने गृह प्रवेश करने के लिए चावल से भरा हुआ कलश रखा हुआ था। उन्होंने पीहू को अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर अंदर आने को कहा। पीहू ने भी वैसा ही किया। फिर उसने आरती की थाली में अपने पैर रखे और अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आ गई। इसी तरह धीरे धीरे छोटी छोटी रस्में संगीता जी ने पीहू से करवाई। कुछ देर बाद बड़े से लिविंग रूम में अक्षय और पीहू एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और उनके बीच में बड़ा सा दूध का पतीला रखा हुआ था, जिसमें अंगूठी डाली हुई थी। संगीता जी से लेकर सभी घरवाले पीहू की तरफ थे, बेचारे अक्षय की तरफ कोई भी नहीं था। संगीता जी ने खुशी से पीहू से कहा, पीहू बच्चे, इसे जीतने मत देना, पहले से ही सब पर अपना हुक्म चलाता है। अगर जीत गया तो आप पर भी चला आएगा और मैं नहीं चाहती मेरी फूल सी बच्ची पर यह मोगैम्बो राज चलाए। अपने माँ की बात सुनकर अक्षय ने घूर कर उन्हें देखा और कहा, क्या आप सच में मेरी माँ हैं? संगीता जी ने एटीट्यूड से अपने बाल कान के पीछे करते हुए कहा, अपनी शक्ल देख, अगर तू मेरा बेटा नहीं होता तो क्या सच में इतना हैंडसम होता? अक्षय ने हैरानी से अपनी मां की तरफ देखा, जो खुद की तारीफ करने के लिए उसके गुड लुक्स को भी अपने पर ही बता रही थी। वैसे यह बात सच ही थी कि संजय जी और संगीता जी के गुड लुक्स की वजह से ही अक्षय आज इतना ज्यादा हैंडसम था। अक्षय ने बस उन्हें ने घूर कर देखा पर कुछ नहीं कहा। वही अंगूठी ढूंढने के लिए पीहू ने जल्दी से अपना हाथ डाला। अक्षय ने भी अपना हाथ डाला। पतीला ज्यादा बड़ा तो नहीं पर बड़ा था। दोनों अपने हाथों से अंगूठी ढूंढ रहे थे कि तभी पीहू के हाथ में अंगूठी लग गई। उसने जल्दी से अपना हाथ बाहर निकाला और खुशी से कहा, हमें मिल गई। पीहू को जीतना देख पूरी मल्होत्रा फैमिली खुशी से हुटिंग करने लगी। साहिल ने खुशी से कहा, अब तो मेरी भाभी की ही चलेगी। मुझे तो पहले डर लगा था कि कहीं मेरा राक्षस भाई ना जीत जाए, पर अब मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी भाभी जीत रही है। इतना कहकर वो खुशी से सीटियां बजाने लगा।
अक्षय ने उसे एक नजर घूर कर देखा पर कुछ नहीं कहा। दूसरा राउंड भी पीहू ही जीत गई। पीहू के जीतते ही संगीता जी ने खुशी से कहा, अब तीसरा राउंड करवाने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारे घर पर आज मेरी बहू का चलेगा। इतना कहकर उन्होंने पीहू के दोनों गाल पर किस कर दी। यह देखकर अक्षय की आंखें गहरी हो गई। उसने गुस्से से पीहू को अपनी तरफ खींचा और उसके दोनों गालों को पोंछकर उस पर अपने होंठ रख दिए। यह देखकर संगीता जी ने गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहा, तुम नालायक कहीं के, मुझ में कौन से कांटे लगे थे जो इस तरह से मेरी किसकी हुई जगह को पोंछकर अपनी इन सड़े हुए होठों को रख दिया तुमने। अक्षय ने गुस्से से घूरकर अपनी माँ को देखा और कहा, यह मेरी बीवी है तो इसे किस भी मैं ही करूंगा। संगीता जी ने गुस्से से अक्षर को घूरा और पीहू की तरफ देखकर कहा, नहीं, मेरी बहू पहले आराम करेगी और रात को होगी तुम दोनों की सुहागरात। तुम चिंता मत करो, तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे, क्योंकि मुझे दादी बनना है। इतना कहकर संगीता जी ने पीहू का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। अक्षय बेचारा हैरानी से अपनी माँ की तरफ देख रहा था जो सुबह से ही उसे उसकी बीवी से दूर करने पर तुली हुई थी। अक्षय का चेहरा देखकर सब लोगों को बहुत हंसी आ रही थी। आखिर में जैसे ही संगीता जी पीहू को लेकर यहाँ से चली गई, सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। संजय जी ने अक्षय की तरफ देखकर हंसते हुए कहा कि कैसा लग रहा है, जब बचपन में तू मुझे मेरी बीवी से दूर करता मुझे भी ऐसा ही लगता था। अपने डैड की बात सुनकर अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, क्योंकि इसमें गलती आपकी थी। अगर आपने प्रोटेक्शन यूज किया होता तो मैं पैदा ही नहीं होता, फिर करते जितना एंजॉय करना है उतना। वहीं अक्षय की बात सुनकर संजय जी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम नालायक लड़के, तुम्हें शर्म नहीं आती। अक्षय ने अपने पापा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, पूरी फैमिली में बेशर्म लोग भरे पड़े हैं तो फिर मैं शर्माना कहाँ से सीख लूंगा। इतना कहकर अक्षय गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अक्षय के जाने के बाद सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सर हिलाकर कहा, सही तो कहा, हमारे फैमिली में किसी को शर्म नहीं आती। इतना कहकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं मनोहर जी जो कि कुहू के साथ खेल रहे थे, सबकी बात सुनकर फिर से हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह फैमिली सच में मल्होत्रा फैमिली ही है या नहीं। उन्होंने अपना सर झटका, क्योंकि इन 2 दिनों में ही वह इन लोगों को अच्छे से समझ गए थे कि इन लोगों से अगर कोई बात करनी है तो 1000 बार सोच समझकर ही करना होगा। इसलिए उन्होंने खुद को शांत किया और अपनी गोद में खेल रहे अपनी रेडीमेड नातिन को देखा जो कि प्यार से उनके साथ खेल रही थी। उन्होंने कुछ देर तक कुहू को अपने साथ खिलवाया और बाद में उसे लेकर कमरे में आराम करने के लिए चले गए। सब लोग देर रात को इंडिया आने के लिए निकल गए थे, इसलिए सब थके हुए थे। सब लोग चुपचाप अपने रूम में जाकर सो गए। शाम को करीब 4 बजे सब लोग उठ गए। वही संगीता जी पीहू को देख रही थी जो कि उनके बेड पर आराम से सो रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, मैं सोने देती हूँ मेरी बच्ची को, क्या पता मेरा राक्षस बेटा आज मेरे बच्ची को सोने ही ना दे। इतना कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए पीहू के माथे पर किस किया और कमरे से बाहर निकल गई। वहीं अक्षय बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। अक्षय भी थोड़ी देर के लिए सो गया था पर उसकी नींद जल्दी ही खुल गई। उसे अब कैसे भी करके अपनी प्यारी बीवी के पास जाना था। उसे सब पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी नई नई शादी हुई है और उसके घर वाले उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। अक्षय ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा जहां पर शाम के 5 बज रहे थे। उसने गुस्से से कहा, अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी वाइफ को लाना ही है अपने पास। इतना कहकर अक्षय गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। अक्षय सीधा लिविंग रूम आ गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा जो मजे से चिप्स खाते हुए कार्टून देख रही थी। उसने उनकी तरफ देखकर अपना सर हिला दिया, क्योंकि उसकी माँ की हरकतें अभी भी बच्चों से कम नहीं थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, माँ मेरी बीवी कहाँ है।
संगीता जी ने अक्षय की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, तुझे क्या काम है, मेरी बहू से सोने दे उसे। अक्षय ने गुस्से से घूरकर संगीता जी को देखा और कहा, मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी मेरी बीवी चाहिए मेरे पास। संगीता जी ने चिप्स का पैकेट टेबल पर रखा और अक्षय की तरफ देखकर कहा, बेटा बस 1 घंटे के लिए रुक जा अपनी प्यारी सी क्यूट सी माँ के लिए। इतना कहकर उन्होंने एक प्यारी सी स्माइल अक्षय को दी। अक्षय ने गहरी सांस ली और बस 1 घंटा उसके बाद आ चाहे लाख कर ले, मैं अपनी वाइफ से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रहूंगा। संगीता जी ने कहा, ठीक है ठीक है। अक्षय अभी भी लिविंग रूम में ही बैठा हुआ था। वही संगीता जी जल्दी से अपने कमरे में आई। उन्होंने देखा कि पीहू बेड पर बैठकर अपनी आंखें मल रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उठ गया मेरा बच्चा। पीहू ने अपना सर ऊपर उठाकर संगीता जी की तरफ देखा और अपना सर हिलाया। इस वक्त भी उसकी आंखें नींद से बोझिल है। संगीता जी ने भी उसे कहा, तुम बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर ठंडा पानी ले लो क्योंकि ऐसे तुम्हारी नींद नहीं जाएगी और अभी तो तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट नाइट के लिए भी रेडी होना। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी। संगीता जी की बात सुनकर पीहू ने अपना सर जल्दी जल्दी हिलाया। 1 घंटे के बाद संगीता जी ने पीहू को पूरी तरह से फिर से दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था। वही ऊपर सभी मेड ने मिलकर अक्षय के कमरे को अच्छी तरह से सजा दिया था। अक्षय अभी लिविंग रूम में बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट मेल चेक कर रहा था। उसने घड़ी में टाइम देखा, 6:05 हो चुके थे। यह देखकर अक्षय अपनी जगह से खड़ा हुआ। अक्षय ऊपर जा ही रहा था कि तभी उसके सामने त्रिमूर्ति आकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से अपने सामने खड़े अपने भाई बहनों को देखा जो बड़े ही प्यार से उसे देख रहे थे। अक्षय ने गुस्से से कहा, तुम लोग अभी के अभी मेरे सामने से हट जाओ वरना तुम में से हर किसी की हड्डियां टूटी हुई मिलेंगी। अवनी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, आप अपनी प्यारी सी बहन पर भी हाथ उठाओगे भाई। अक्षय ने अवनी को देखा और कहा, मैं तो नहीं उठाऊंगा पर मेरी लेडी बॉडीगार्ड्स जरूर उठा सकती है। अक्षय की बात सुनकर अवनी का मुंह गुस्से से भर गया। उसने गुस्से से कहा, आप सबसे गंदे भाई हो। अक्षय ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं गंदा हूं और गंदा ही रहूंगा, इसलिए अब चुपचाप मेरे रास्ते से हटो। साहिल ने बच्चों की तरह बनाकर पहले आप हमें हमारा नेक दो। साहिल की बात सुनकर अक्षय ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, ने नेक सिर्फ लड़कियों को दिया जाता है और तुम लड़के हो। साहिल ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर, मुझे नहीं पता पर मुझे नेक चाहिए, मतलब चाहिए। अक्षय ने गुस्से से घूरकर साहिल को देखा। वो जानता था कि उसके सामने खड़े उसके तीनों नमूने भाई बहन उसे बिना लुटे तो जाने नहीं देंगे। अक्षय ने गुस्से से अपनी पैंट की जेब से अपनी चेक बुक निकाली और जल्दी से एक के अमाउंट लिखकर तीनों के हाथ में दे दी। अमाउंट तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अवनी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, आई लव यू भाई। इतना कहती हुई कमरे में चली गई। साहिल ने कहा, आई लव यू टू भाई। सात्विक अभी भी हैरानी से चेक में लिखे हुए अमाउंट को देखा था। उसकी नजर बार बार चेक पर लिखे अमाउंट पर जा रही थी जहां पर 5 करोड़ लिखे हुए थे। मतलब उसके भाई ने अभी के अभी उन तीनों को मिलाकर 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। पर यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि मल्होत्रा फैमिली थी इतनी अमीर। सात्विक भी खुशी खुशी अपने कमरे में चला गया। अक्षय सीधा लंबे कदम लेता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे के बाहर जाकर उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। उसने कहा, आज तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी बीवी। इतना कहकर अक्षय ने कमरे का दरवाजा हल्के से खोला। कमरे के अंधेरा था और चारों तरफ कैंडल जल रही थी। बेड के बीचों बीच पीहू घूंघट डालकर बैठी हुई थी। उसे इस तरह से बैठ देख अक्षय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अक्षय लंबे कदम लेते हुए सीधा आकर बेड पर बैठ गया। घूंघट के अंदर पीहू बेचारी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी पर उसके दिल में कितनी उथल पुथल है उसके अलावा कोई और नहीं जानता था। उसे पिछली बार अपनी सुहागरात के दिन की बात याद आ गई जब अक्षय कमरे में बिना किसी इमोशन के आया था। उसने एक नज़र पीहू को देखा भी नहीं था।
वहीं यही हाल पीहू का भी था। उसके दिल में अक्षय के लिए सिर्फ नफरत थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अक्षय ने उसे उसके प्यार विशाल से दूर कर दिया है। पर आज वह अपने शादी के पहले दिन को इस तरह से बर्बाद नहीं जाने देने वाली थी। वह हमेशा हमेशा के लिए अपने अक्षु को अपना बना लेना चाहती थी। अक्षय ने एक नज़र घूंघट में बैठे पीहू को देखा और फिर धीरे से बोला, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो बीवी, जो इस तरह से घूंघट डालकर बैठी हो। उसने इतना ही था कहा था कि घूंघट के अंदर से पीहू की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। मम्मा ने कहा था कि यह रूल है, आपको ही मेरा घूंघट उठाना पड़ेगा। पीहू की बात सुनकर अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से पीहू का घूंघट उठाया। घूंघट के अंदर पीहू किसी अप्सरा की तरह सुंदर चेहरे के साथ बैठी हुई थी। पीहू को देखकर अक्षय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि इस वक्त पीहू का हेवी ब्राइडल मेकअप हुआ था, जिस वजह से वह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर अक्षय के दिल में हलचल पैदा हो रही थी। अक्षय ने ऊपर से नीचे तक पीहू को देखा और अपने निचले होंठ को दांतों से चबाते हुए कहा, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ वाइफी, यू लुक लाइक अ चेरी एंड आई वॉन्ट टू ईट यू। अक्षय की बात सुनकर पीहू के दोनों गाल गुलाबी हो गए। उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों के बीच छुपा लिया। पीहू की यह हरकत देखकर अक्षय के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने पीहू के नन्हे नन्हे हाथों को उसके चेहरे से हटाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर दिए था। उसके माथे को चूम लिया। अक्षय के होठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस करते ही पीहू की आंखें अपने आप बंद हो गई। अक्षय ने पीहू का चेहरा अभी भी अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। उसने बारी बारी पीहू के दोनों गालों पर किस किया, फिर उसकी दोनों आंखों पर। पीहू का चेहरा अब और भी ज्यादा लाल हो चुका था और उसके लाल चेहरे को देखकर अक्षय की डिजायर से पाने के लिए बढ़ती ही जा रही थी। अक्षय ने धीरे से उसकी हथेली को अपने हाथ में पकड़ा और उसकी चूड़ियों को उतारने लगा। साथ में वह उस जगह पर किस करते हुए उसके कंधों तक पहुंचा। अक्षय की सेडक्टिव हरकत की वजह से पीहू के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। पीहू की ने अपनी आंखें कसके बंद की हुई थी। अक्षय ने धीरे धीरे उसकी चूड़ियां निकाल दी और धीरे धीरे उसके कंधे और हाथों पर किस करने लगा। अक्षय ने धीरे से उसका मांग टीका भी निकाला और देखा, जहां पर पीहू की मांग में सिंदूर भरा हुआ था। यह देखकर अक्षय के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उस जगह पर भी किया। अक्षय ने धीरे से उसका नेकलेस निकाला और उसकी गर्दन पर अपनी वेट टंग फिर आने लगा। पीहू के शरीर के रोंगटे अब और भी ज्यादा खड़े होने लगे थे। पीहू ने धीरे से कहा, हबी प्लीज नो। पीहू के मुंह से यह सुनकर अक्षय ने खुशी से कहा, जान फिर से कहो। इतना कहकर वह फिर से पीहू की गर्दन पर किस करने लगा और पीहू की सांसें बेकाबू हो गई थी। अक्षय ने एक बार पीहू के चेहरे की तरफ देखा, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। यह देखकर अक्षय ने धीरे से उसके कान में कहा, टुडे आई विल मेक यू मोन चेरी इन होल नाइट। यह सुनकर पीहू के कान लाल हो गए। इससे पहले कि अक्षय और आगे बढ़ता, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। अक्षय जो पूरी तरह से मदहोश हो चुका था, दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर बुरी तरह से झल्ला गया। वह गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने सोच लिया था कि जो कोई भी दरवाजे के बाहर होगा, आज वह उसे छोड़ेगा नहीं। एपिसोड 32, मदहोशी भरी रात। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय गुस्से से बेड से खड़ा होकर दरवाजे की तरफ जा रहा था। इस वक्त अक्षय के चेहरे पर इरिटेशन और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। आखिर वह अपनी प्यारी बीवी को प्यार करना चाहता था और यह लोग उसे चैन से अपनी पहली रात को भी नहीं रहने दे रहे थे। अक्षय का दिमाग पहले से ही खराब था और अब उसके रोमांटिक मूड का खराबा करने वाले इंसान को अक्षय छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था।
अक्षय ने दरवाजा खोला। सामने खड़े हुए इंसान को देखकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। सामने उसकी छोटी सी बेटी अपने हाथ में पीलो लेकर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। उसे देखकर अक्षय की आंखें छोटी हो गई। अक्षय ने कुहू की तरफ देखा जो मासूम सा चेहरा बनाकर दरवाजे पर खड़ी थी। अक्षय धीरे से नीचे झुका। उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल कर लिया क्योंकि वह चाह कर भी अपनी बेटी पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहता था। उसने घुटनों के बल बैठकर कुहू से कहा, बेबी आप यहाँ क्या कर रही हो? कुहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, डैडी आज बेबी को मामा के साथ सोना है। अपनी बेटी की बात सुनकर अक्षय के सर पर तो जैसे पहाड़ गिर गया। उसने जल्दी से हड़बड़ी में कहा, नहीं नहीं आज आप हमारे साथ नहीं सो सकती बेबी, आप जाओ दादी और दादू के साथ सो जाओ। कुहू ने गुस्से से अपने डैडी को घूरा और कहा, नहीं बेबी आज मम्मा के साथ ही सोएगी। अक्षय ने लाचारी से अपनी बेटी की तरफ देखा जो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी पीहू ने खुद को भी संभाल लिया था। उसने अपनी ड्रेस को भी ठीक कर लिया था। वह धीरे से बेड से खड़ी हुई। उसने देखा दरवाजे पर उसकी छोटी सी बेटी खड़ी हुई है। यह देखकर उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने दरवाजे पर जाकर अपनी दोनों बाहें फैला दी। अपनी मम्मा को देखकर कुहू दौड़ते हुए आकर सीधा उसकी बाहों में समा गई। अक्षय हैरानी से दोनों माँ बेटी को देख रहा था जो उसके मूड का कचरा करने पर कितनी ज्यादा खुश हो रही थी। अक्षय ने पीहू की तरफ देखकर कहा, बेबी आज हमारे साथ नहीं सोएगी, तुम साइड में हो, मैं इसे मम्मा के पास छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर अक्षय ने पीहू से कुहू को अलग करने की कोशिश की। कुहू ने उसके हाथ झटक दिया और कहा, मैंने कहा ना कि बेबी आज मम्मा के साथ सोएगी, तो आज बेबी मामा के साथ ही सोएगी। कुहू काफी ज्यादा जिद कर रही थी। कुहू की बात सुनकर पीहू ने एक नजर अक्षय की तरफ देखा जिसके चेहरे पर निराशा साफ साफ नजर आ रही थी। यह देखकर पीहू को अक्षय पर हंसी भी आ रही थी और तरस भी। उसने एक नजर अपनी बेटी की तरफ देखा जिसकी आंखों में बहुत ज्यादा उम्मीद नजर आ रही थी। पीहू ने मुस्कुराते हुए कुहू को अपनी गोद में उठाया और कहा, कोई बात नहीं बेबी आज मम्मा के साथ ही सोएगी। वही पीहू की बात सुनकर अक्षय ने बुरी तरह से पीहू को घूरा और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अक्षय आज पहली बार जिंदगी में किसी लड़की के करीब जाना चाहता था पर उसकी बेटी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। अक्षय चाहकर भी अपना गुस्सा अपनी बेटी पर नहीं निकाल सकता था, इसीलिए वह बालकनी में जाकर सिगरेट के लंबे लंबे कश भरते हुए खुद को शांत कर रहा था। वह एक तक आसमान में चमक रहे चांद को देख रहा था। वही कमरे में पीहू ने कुहू को अपने सीने से लगाया और उसके सर को सहलाते हुए उसे सुलाने लगी क्योंकि उसे अपने रूठे हुए पति को भी मनाना था। कुछ समय बाद पीहू की थपकी याद देने की वजह से कुहू गहरी नींद में सो गई। कुहू को इस तरह से सोता देखती पीहू ने प्यार से उसके माथे पर किस किया और कहा, सॉरी बेबी पर आज आपको अकेला ही सोना पड़ेगा वरना आपके मोगैम्बो डैडी मम्मा से गुस्सा हो जाएंगे ना। इतना कहकर पीहू ने कुहू को गोद में उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। उसे पहले से ही पता था कि कुहू का कमरा कौन सा है, इसलिए वह सीधा कुहू के कमरे में चली गई। उसने कुहू को उसके बेड पर लिटाया और उसके साइड में पिलो रख दिए। उसने एक बार फिर से कुहू के माथे पर किस किया और कमरे से बाहर निकल गई। अब उसने खुद को तैयार कर लिया क्योंकि उसे अपने रूठे हुए पिया को मनाना था। पीहू जब कमरे में आए तब उसने देखा कमरे में अभी भी अक्षय नहीं आया था। शायद अक्षय को अभी भी यही लग रहा था कि पीहू और कुहू एक साथ सो रही होंगी, इसलिए वह बालकनी में ही स्मोक कर रहा था। यह देखकर पीहू ने अपना माथा पीट लिया। फिर उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया है। वह जल्दी से कबर्ड की तरफ गई। उसे पहले से ही पता था कि जिस तरह की उसकी सांस है उसने जरूर उसमें उसके लिए कुछ उटपटांग कपड़े ही रखे होंगे।
इसलिए उसने जल्दी से कबर्ड खोला और उसकी सोच के मुताबिक सच में ही उसने काफी ज्यादा सेक्सी और रिवीलिंग नाइट रखी हुई थी। यह देखकर पीहू के चेहरे पर चमक आ गई। उसने जल्दी से उनमें से एक ब्लैक कलर की बहुत ज्यादा रिवीलिंग नाइटी उठाई और बाथरूम में चली गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और वह नाइटी पहन ली। नाइटी काफी ज्यादा शॉर्ट जो कि उसकी थाई से भी ऊपर थी और क्लीवेज के ऊपर सिर्फ नेट था, जिस वजह से अंदर का सब कुछ आसानी से देखा जा सकता था। वैसे तो पीहू मल्होत्रा फैमिली के लिए सूटेबल बहुत थी क्योंकि वह भी उनकी तरह ही बेशर्म थी, इसलिए उसे इस तरह से अक्षय के सामने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने जल्दी से खुद की तरफ देखा और डेविल स्माइल करते हुए कहा, अब तो मेरे रूठे पिया को मनाना आसान है। इतना कहकर वह धीरे कदमों से बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। उसका ध्यान बालकनी से ठीक कर खड़े अक्षय पर गया, जो चांद को देखते हुए शायद कुछ सोच रहा था। उसके हाथ की सिगरेट अब बुझ चुकी थी। पीहू धीरे कदम लेते हुए अक्षय की तरफ बढ़ रही थी। इस वक्त शायद अक्षय बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में था, इस वजह से उसे कदमों की आहट सुनाई नहीं दी। अचानक से उसके पीछे उसे किसी ने कस के पकड़ लिया। अक्षय इस हरकत की वजह से अचानक से चौंक गया, पर जैसे ही उसे अपने कमर पर दो नाजुक से हाथ महसूस हुए, उसे समझ में आ गया कि यह कोई और नहीं उसकी प्यारी बीवी है। उसने पीछे पलटकर पीहू को देखा। पीहू को देखते ही अक्षय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पीहू को देखकर अक्षय का गला सूख रहा था। वही अक्षय की हालत देखकर पीहू के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। पीहू धीरे से अपनी उंगलियां अक्षय के चेहरे पर फिर आते हुए कहा, क्या हुआ हब्बी? पीहू के मुंह से फिर से हब्बी सुनकर अक्षय ने उसकी तरफ देखकर प्यार से कहा, फिर से कहो। पीहू ने कहा, क्यों? अक्षय ने उसे कस के कमर से पकड़ा और कहा, तो मेरी बीवी मुझे मनाने के लिए अब इस तरह की हरकतें करेगी? अगर ऐसा ही है तो मैं हर रोज तुमसे बेवजह नाराज हो जाऊंगा। इतना कहकर उसने पीहू के ईयरलॉक को बाइट कर लिया। अक्षय की इस हरकत से पीहू की पूरी बॉडी में सिहरन पैदा हो गई। उसने कस के अक्षय के कंधों पर अपनी हाथों की पकड़ मजबूत करके यह देखकर अक्षय के होठों पर मुस्कुराहट आ गए। उसने पीहू को और ज्यादा करके अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया। पीहू भी अक्षय के बालों में हाथ फेरते हुए उसे किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे को बिना किसी झिझक, बिना किसी शर्म के पागलों की तरह किस कर रहे थे। बालकनी में गुजर रही ठंडी हवाओं की वजह से उन दोनों की किस और भी ज्यादा डीप और इंटेंस हो रही थी। माहौल काफी रोमांटिक हो गया था। अक्षय ने झट से बीवी को गोद में उठाया, अंदर ले जाने लगा। अंदर काफी सुंदर सजावट थी जो कि काफी रोमांटिक लग रही थी। अक्षय ने धीरे से पीहू को जमीन पर उतारा। अक्षय के उतारते ही पीहू ने उसकी तरफ देखकर सेडक्टिव तरीके से कहा, तो अब मेरे पतिदेव मुझसे नाराज नहीं है ना? पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसे कमर से पकड़कर खुद से सटाते हुए कहा, अगर बीवी इतनी रोमांटिक हो तो पति चाह कर भी नाराज नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने फिर से उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस की। पीहू ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपने दांत गड़ा दिए। अक्षय ने घूर कर पीहू को देखा। पीहू ने उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाया और जल्दी से अक्षय को खुद से दूर करके बेड के दूसरी तरफ आकर भागने लगी। उसे देखकर अक्षय ने हंसते हुए कहा, मुझसे बचकर कहाँ जाओगी वाइफी? आज तो तुम्हें पूरी तरह से अपना बना कर ही रहूंगा। इतना कहकर अक्षय मुस्कुराते हुए पीहू को पकड़ने के लिए भागने लगा। पीहू से जीभ दिखाकर चिढ़ाते हुए पूरे कमरे में इधर उधर भाग रहे थे। अक्षय भी बच्चों की तरह उसके पीछे भाग रहा था। दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह दोनों अपनी फर्स्ट वेडिंग नाइट पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दोनों एकदम बच्चों की तरह एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। अचानक से भागते भागते पीहू का पैर जमीन पर बिछी हुई कारपेट में फंस गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिरने को ही हुई कि अक्षय ने उसे जल्दी से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। गिरने के डर की वजह से पीहू ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जब उसे खुद के कमर पर किसी के सख्त हाथों की पकड़ में महसूस हुई, तब उसे समझ में आया कि उसका प्रोटेक्टर, उसका प्यारा सा पतिदेव उसे बचाने के लिए वक्त पर यहाँ पर आ गया था।
उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। सामने उसका हब्बी अपनी आंखों में बहुत सारी फिक्र प्यार लिए उसे ही देख रहा था। खुद के लिए अपने दादाजी के अलावा किसी और की आंखों में इतना प्यार देखकर पीहू की आंखें नम हो गई। अचानक से पीहू की आंखें नम होता देख अक्षय ने चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ चेरी, क्या तुम्हें कहीं लग गई है? चोट दिखाओ मुझे। अक्षय की आवाज में साफ साफ फिक्र और चिंता महसूस की जा सकती थी। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने बिना कुछ सोचे समझे अपने होंठ अक्षय के होठों पर रख दिए। वही अक्षय जो पीहू की फिक्र कर रहा था। पीहू की हरकत देखकर हैरान हो गया और उसने फिर पीहू को फिर से अपने सीने से लगाकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगा। कुछ देर बाद अक्षय ने पीहू को अपनी गोद में उठाया और धीरे से उसे बेड पर लिटा दिया। पीहू अभी भी अक्षय को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अक्षय ने पीहू को लेटाया। अभी पीहू की नाइटी बहुत ज्यादा रिवीलिंग थी। अक्षय धीरे से बेड के सिरहाने पर बैठा। अक्षय को इस तरह से खुद को देखता देखकर पीहू को काफी शर्म आ रही थी। उसने अपना चेहरा पलटकर पिलो में धंसा दिया। पीहू की हरकत देखकर अक्षय के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अक्षय ने धीरे से पीहू को अपनी तरफ पलटा और उसके दोनों हाथों को बेड में धंसाकर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर कहा, आज तुम ऐसे शर्म आ नहीं सकती जान। आज तुम्हें मुझे पूरी तरह से खुद में समाना है और मुझे तुम्हें इतना। कहकर अक्षय ने पीहू के होठों पर अपने होंठ रखे। करीब 5 मिनट वहां पर किस करने के बाद अक्षय के होंठ धीरे धीरे पीहू के कॉलर बोन पर चलने लगे। पीहू बस हल्की आहें भर रही थी क्योंकि अक्षय किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था। पीहू की आवाजें सुनकर अक्षय मदहोश हो चुका था। अब उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। उसने एक नजर पीहू की तरफ देखा जो अपनी आंखें बंद करे अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद की आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए पीहू को देखा। मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है, बी लाउड वाइफी। अक्षय की बात सुनकर पीयू ने अपना सर ना में हिलाया। यह देखकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, जान। अक्षय के मुंह से जान सुनकर पीहू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए क्योंकि अक्षय काफी ज्यादा प्यार से उसे यह कह रहा था। कुछ देर बाद दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खोकर एक दूसरे को खुद के अंदर बसा रहे थे। आज दोनों का प्यार पूरी तरह से मुकम्मल हो रहा था। पीहू के दिल में पिछले जन्म की सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे पिछली बार शादी की पहली रात अक्षय ने उसे इग्नोर किया था और उसने भी अक्षय से बात करने की कोशिश नहीं की थी, पर उसने यह डिसाइड कर लिया था कि अपने पिछले जन्म की सभी गलतियों को वह इस जन्म में अक्षय को जी भर के प्यार करके चुका देगी। उसकी नजर अक्षय की तरफ गई जो प्यार से उसके चेहरे पर किस कर रहा था। पूरे कमरे में दोनों की आहें और सिसकियां सुनाई दे रही थी। आज दोनों अपने प्यार के साथ अपनी वर्जिनिटी खो रहे थे जिस वजह से उनके दिल में सिर्फ सुकून था। वो दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खोकर एक दूसरे को खुद के अंदर समा रहे थे और कमरे के बाहर दरवाजे पर कान लगाकर 3 नमूने खड़े थे। यह कोई और नहीं अक्षय के पागल भाई बहन सात्विक, साहिल और अवनी थे। साहिल सबसे आगे था। उसने दरवाजे पर कान लगाते हुए कहा, क्या हमारा अंतिम एंटीक भाई कुछ नहीं कर रहा है? उसकी बात सुनकर अवनी ने उसके पैर पर जोर से लात मारते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से भाई भाभी की प्राइवेट बातें सुनने के लिए आए हो? अवनी की बात सुनकर साहिल ने उसके बाल खींचते हुए कहा, और चुड़ैल तू क्यों आई है यहाँ से? घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे जैसे राक्षस को यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। अब यहाँ से सीधे सीधे चलो वरना कल सुबह भाई तुम्हें चप्पल से मारेंगे। साहिल में गुस्से से घूर कर अब ने कहा, तुम मेरी बहन हो ही नहीं सकती, तुम डायन है। अब नहीं कहा, और तुम मेरे भाई हो तो डायन का भाई भी शैतान होता है, तो तुम जंगली जानवर हो। वैसे चलो अब यहाँ से। दोनों की लड़ाई देखकर से कहा, तुम दोनों यहाँ से जाओ वरना अगर भाई को पता चल गया तो तुम दोनों की वजह से मेरी भी पिटाई होगी। जब कुछ सुनाई नहीं दिया तब चुपचाप अपने कमरे में चले गए।
काफी देर तक एक दूसरे के साथ प्यार के लम्हे बिताने के बाद यू ने अक्षय की तरफ देखा, जो अभी भी एनर्जी टेक होकर उसके साथ प्यार कर रहा था। तूने थकी हुई आवाज में कहा, अक्षु प्लीज अब और नहीं, मैं थक गई हूँ। अक्षय ने एक नजर पीहू के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर थकावट साफ साफ नजर आ रही थी। यह देखकर अक्षय आकर पीहू के बगल में लेट गया। उसने पीहू को कसके अपने सीने से लगा लिया। पीहू गहरी नींद में चली गई। अक्षय ने पीहू के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर थकावट के साथ साथ एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर होठ रखे और कहा, अब से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जान। इतना कहकर वह भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा कर सो गया। एपिसोड 33 पीहू सेड्यूस अक्षय। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अगली सुबह अक्षय और पीहू का कमरा। दोनों अभी भी एक दूसरे को कस के गले लगाकर सो रहे थे। बेड के चारों तरफ उन दोनों के कपड़े पड़े हुए थे, जो कि रात की दास्तान बयां कर रहे थे। तभी धीरे से पीहू की आंखें खुली। उठते ही उसके सामने अक्षय का हैंडसम चेहरा आ गया। अक्षय इस वक्त मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। उसके माथे पर उसके बाल बिखरे हुए थे, जिससे वह और भी ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम लग रहा था। पीहू ने उसके चेहरे को देखकर मन में सोचा, आखिर कोई आदमी इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? सोते हुए भी कितना हैंडसम लग रहा है। पीहू यही सब सोच रही थी कि तभी उसे उसके बॉडी के निचले पार्ट में दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वह बेड से उठने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर आराम से सो रहे अक्षय की नींद खुल गई। अक्षय ने अपनी अधखुली आंखों से अपनी हस्की और चार्मिंग वॉइस में कहा, क्या हुआ चेरी? अक्षय की इतनी चार्मिंग आवाज सुनकर पीहू उसके चेहरे को ही देखने लगी। अक्षय ने पीहू की तरफ देखा, जो हिप्नोटाइज हुए इंसान की तरह उसे देख रही थी। यह देखकर अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अक्षय ने पीहू की तरफ देखकर उसे कमर से पकड़ खुद के करीब खींचते हुए कहा, बिल्कुल नहीं आती, और यह बात तुम रात को देख चुकी हो। और अगर मैं शर्माऊंगा तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? पहले ही तुम रोमांटिक नहीं हो, और अगर मैं अभी तुम्हारी ही तरह बन गया तो हमें जल्दी ही साधु संत बनकर घूमना पड़ेगा। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने मुंह बनाकर कहा, किसने कहा कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ? पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बताओ, अगर तुम रोमांटिक हो तो आज तुम ही मुझे साबित कर दो। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने टशन से कहा, बिल्कुल साबित करूंगी। पीहू सिंघानिया कितनी रोमांटिक है। पीहू बात सुनकर अक्षय ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, पीहू सिंघानिया नहीं, पीहू अक्षय मल्होत्रा। अक्षय की बात सुनकर पीहू के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, पीहू मल्होत्रा किसी से कम नहीं है। यह सुनकर अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अक्षय ने कहा, तो चलो तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए हम दोनों साथ में शावर लेते हैं। यह सुनकर पीहू ने अपना सर हिला दिया, क्योंकि उसे खुद को साबित करना था। अक्षय ने पीहू को गोद में उठाया और बाथरूम के अंदर चला गया। उसने बाथरूम में पीहू को शावर के नीचे खड़ा कर दिया। पीहू ने अभी भी चद्दर को खुद से लपेटे रखा था। यह देखकर अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा, अब क्या छुपा रही हो? मैंने पहले ही सब देख लिया है और महसूस भी किया है। यह कहते हुए अक्षय की आवाज काफी मदहोश हो गई थी, जिसे महसूस करके पीहू फिर से उसके चेहरे को देखते हुए खोने लगी थी। यह देखकर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा मैं तुमसे कितना ज्यादा रोमांटिक हूँ। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने एटीट्यूड से अपनी चद्दर बॉडी से अलग की और बाथरूम के कोने में फेंक दी। पीहू अक्षय के होठों पर किस कर रही थी। अक्षय ना चाहते हुए भी मदहोश हो रहा था। कैसी लगी आपकी बीवी को बेशर्मी पतिदेव? यह सुनकर अक्षय ने पीहू को कमर से पकड़कर खुद से सताते हुए कहा, अच्छी बात है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ही बेशर्म लोगों भरी पड़ी है, उसमें अब एक और बेशर्म जुड़ जाओ। पीहू ने कहा, आपको और देखना है मेरा रोमांस?
अक्षय ने कहा तो बताओ। पीहू ने धीरे से अपनी उंगली अक्षय के गालों से होते हुए उसकी गर्दन पर चलानी शुरू कर दी। पीहू अपने एक हाथ से अक्षय के सीने को सहला रही थी, जिससे ना चाहते हुए भी अक्षय की धड़कनें बढ़ रही थी। पीहू के हाथ रुई की तरह नाजुक थे। अक्षय खुद को काफी मुश्किल से कंट्रोल खोता जा रहा था और यह बात पीहू भी महसूस कर सकती थी। काफी देर तक पीहू अक्षय को सेड्यूस करने के लिए उसके सीने पर हाथ फेरती रही। पीहू अक्षय के सीने पर गीली किस्से कर रही थी। पीहू ने धीरे से अक्षय के कानों के पास अपने होंठ ले जाकर कहा, मिस्टर हस्बैंड आप बहुत हैंडसम हैं। इतना कहकर पीहू ने अपने दांतों से अक्षय के ईयरलोब को बाइट कर लिया। अक्षय के लिए भी यह एहसास बहुत ज्यादा सेड्यूसिंग था। अब अक्षय खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने कस के पीहू को कमर से पकड़कर खुद से सटाया और कहा, वैसे बीवी तुम सच में रोमांटिक तो हो पर अपने पति से कम। इतना कहकर अक्षय ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। पीहू भी अक्षय के किस में इन्वॉल्व होकर उसे किस करने लगी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब अक्षय अपना कंट्रोल खो चुका था। उसने कस के पीहू को गले लगाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, जान आई नीड यू। पीहू भी अब तक पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी, इसलिए उसने इनकार नहीं किया। दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगे। कुछ देर बाद अक्षय और पीहू अपने प्यार की दुनिया में खो चुके थे। पीहू को किस करने लग पूरे बाथरूम में पीहू की सिसकियां और आहों की आवाज गूंज रही थी। करीब 2 घंटे बाद अक्षय पीहू को लेकर बाथरूम से बाहर आया। इस वक्त पीहू का चेहरा थकान से भरा हुआ था और अक्षय के फेस पर सेटिस्फेक्शन भरी मुस्कुराहट थी। अक्षय ने धीरे से पीहू को बेड पर लिटाया। अक्षय कैसा करते ही पीहू झट से दूसरी तरफ पलट गई। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अक्षय ने प्यार से कहा, क्या हुआ चेरी? पीहू ने गुस्से से कहा, हमें आपसे बात नहीं करनी, आपने हमारी पूरी बॉडी गंदी कर दी। अक्षय ने गिल्ट होकर कहा, सॉरी पर मैं क्या करता हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने एक नजर खुद की पूरी बॉडी को देखा। पीहू की पूरी बॉडी पर अक्षय के लव बाइट्स के निशान पड़ गए थे। पीहू ने रोते हुए कहा, आपने मेरी अच्छी खासी बॉडी को गंदा कर दिया, अब मैं गंदी देखूंगी देखो। इतना कहकर पीहू रोने लगी। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसके होठों पर सॉफ्ट किस करते हुए, वहाँ कुछ नहीं होगा चेरी, मेरे पास एक ऐसी क्रीम है जिसे लगाने के बाद तुम्हारी बॉडी पर एक भी निशान नहीं रहेगा। अक्षय की बात सुनकर पीहू खुश हो गई। उसने कहा, मुझे जल्दी से लगाओ। अक्षय पीहू की बॉडी को अच्छे से क्लीन किया और ड्रार में से एक ऑइंटमेंट निकालकर पीहू के पास आ गया। उसने पीहू की पूरी बॉडी पर ऑइंटमेंट अप्लाई किया। अवनी का कॉलेज। अवनी कॉलेज में एक लड़के का कॉलर पकड़कर खींच रही थी। वह लड़का अवनी से अपन कॉलर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर अब नहीं तो ठहरे अवनी। उसने उस लड़के के कॉलर को कसके खींचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लड़का कहने की? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल लड़की हूँ? अब मैं की बात सुनकर उस लड़के ने हुए कहा, हरकते तो लड़कों वाली करती हूँ, फिर तुम चाहती क्योंकि लोग तुम्हें लड़की समझे? उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्योंकि मैं लड़की हूँ। उस लड़के ने कहा, देखो अवनी, मैंने मजाक में कहा था, प्लीज छोड़ दो। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई, अवनी छोड़ो उसे। अवनी ने पीछे पलटकर देखा, पीछे उसका बॉयफ्रेंड समीर खड़ा था। समीर काफी हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का था, जिसे अवनी ने जबरदस्ती अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। ऐसा नहीं था कि समीर को अवनी पसंद नहीं थी, पर समीर को अवनी की हरकतों की वजह से काफी ज्यादा इरिटेशन होती थी। अवनी अपने कॉलेज का टॉमबॉय थी, जो कि किसी को भी बेवजह पीट देती थी। यहाँ तक कि उसने समीर को भी 2-3 बार मुख्य जड़ दिए थे, इसलिए बेचारा जबरदस्ती उसके साथ था। उसे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। अवनी ने जैसे ही समीर को देखा, उसने समीर के पेट पर एक मुक्का मारते हुए कहा, तुम्हारा यह नालायक दोस्त मुझे लड़का कह रहा है?
और तुमने कुछ नहीं कहा, इसकी जगह पर अब तुम मार खाओ। अब नहीं की बात सुनकर बेचारे सब की बोलती बंद हो गई। वही समीर जो कि कॉलेज का हॉट बंदा और सभी लड़कियों का क्रश था, इस तरह से अवनी के हाथों से उसे मार खाता देख सभी लड़कियां अवनी को गुस्से से घूर रही थी। समीर ने अपने हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। अवनी भी चुपचाप चली गई। मल्होत्रा फैमिली के हॉल में संगीता जी, वसुधा जी और कृपा जी बेचैनी से चक्कर लगा रही थी, क्योंकि अभी दोपहर के 12 बज गए थे पर अक्षय के कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। वही एक कोने में कुहू गुस्से से मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, क्योंकि जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। यह देखकर उसे अपने डैडी पर बहुत गुस्सा आया। उसे यही लग रहा था कि अक्षय ही उसे उसके कमरे में छोड़कर आया है। वही सुबह जब वह वापस अपने डैडी के कमरे में जा रही थी तब उसे उसकी दादी ने जबरदस्ती पकड़ लिया और नीचे ले आई। तब से लेकर संगीता जी ने उसे अक्षय के कमरे में नहीं जाने दिया। साहिल ने अपने तीनों माताओं को देखा जो सुबह से लगातार हाल में चक्कर काट रही थी। उसने आखिर में परेशान होकर संगीता जी की तरफ देखते हुए कहा, आप यह क्या कर रही हो? अगर आपको डाइटिंग ही करनी है तो जिम में चलिए, हमारे पास बहुत बड़ा जिम है। उसकी बात सुनकर संगीता जी ने साइड में पड़ा हुआ एक एप्पल उठाया और साहिल के ऊपर फेंकते हुए कहा, मुझे चिंता हो रही है कि मैं दादी बनूंगी कि नहीं। अभी तक मेरा नालायक बेटा बाहर नहीं आया, अगर आ जाता तो मैं उससे पूछ लेती कि उसने कुछ किया भी या बस ऐसे ही सो गया। संगीता जी की बात सुनकर वसुधा जी ने चिंता से कहा, मुझे भी इसी बात का डर है बहू। उन सब की बात सुनकर संजय जी ने धीरे से कहा, आप दोनों को शर्म नहीं आती अपने बेटे और बहू के बारे में इस तरह की बात करते हुए? संजय जी की बात सुनकर संगीता जी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और संजय जी को घूरते हुए कहा, आपको बड़ी शर्म आती थी जो अब मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। संगीता जी की बात सुनकर संजय जी चुप हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उन्होंने एक शब्द भी और कहा तो उनकी बीवी उन पर टूट पड़ेगी। एपिसोड 34, इसने कुछ किया या नहीं? बेशर्म फैमिली के बेशर्म सवाल कुहू ने कांटा साहिल को। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। संगीता जी ने गुस्से से घूरकर संजय जी से कहा, अब क्यों चुप हो गए? आप खुद की बात आने पर अपनी जबान बंद कर ली और मुझे बेशर्म कह रहे हैं। संगीता जी की बात सुनकर संजय जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ही गलत था, हम सब बेशर्म हैं, तो मैं तुम्हें बेशर्म कैसे कह सकता हूँ जान। संजय जी की माफी मिलने के बाद संगीता जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने आपको माफ किया, आप भी क्या याद रखेंगे किस दिलदार से पाला पड़ा था। इतना कहकर उन्होंने एटीट्यूड से अपने बाल पीछे किए। संजय जी ने अपना सर हिला दिया, क्योंकि वह जानते थे उनके घर की औरतों से अपनी बात मनवाना मतलब दीवार से सर फोड़ना, फिर भी सर फूट जाए पर बात ना मान जाए। तभी उन्हें सीढ़ियों से अक्षय और पीहू एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आते हुए दिखाई दिए। पीहू ने आज नई नवेली दुल्हन की तरह लाल कलर की साड़ी, हाथों में भर भर के चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर लगाया हुआ था। वह आज इस साड़ी में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से कल रात की वजह से उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी, जिसे सभी घरवाले नोटिस कर रहे थे। पीहू को देखकर कुहू दौड़ते हुए सोफे से उठी और सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। तभी रास्ते में साहिल ने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया। कुहू ने अपने दोनों पैर हवा में चलाना शुरू कर दिया, पर साहिल ने उसे नहीं छोड़ा। गुस्से में आकर कुहू ने साहिल के हाथ पर जोर से काट लिया। कुहू ने इतनी जोर से काटा था कि साहिल के हाथ से खून निकलने लगा। उसने रोते हुए कुहू को नीचे उतारा और बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगा, भाई आपकी बेटी चुड़ैल है, चुड़ैल, इसने मेरे जैसे क्यूट हैंडसम लड़के के हाथ पर अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। अब मेरा क्या होगा? मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी, मैं बर्बाद हो गया भाई।
साहिल की बात सुनकर सब लोग उसे अजीब तरह से घूरने लगे। संगीता जी ने साहिल को घूर कर मुंह बनाते हुए कहा, वैसे भी मुझे नहीं लगता तुझसे कोई शादी करेगी। एक तो अक्ल नहीं है, दूसरी शक्ल नहीं है, काम कुछ आता नहीं है, दिन भर तू खाता रहता है, तो फिर से कोई लड़की तुझ जैसे निकम्मे से शादी करेगी ही क्यों। संगीता जी की बात सुनकर कृपा जी ने भी अपना सिर पीटते हुए कहा, हाँ दीदी, मुझे भी समझ नहीं आता मेरे जैसी ब्यूटीफुल गर्ल इस जैसे नालायक को कैसे पैदा कर दिया। अपनी माँ और बड़ी माँ की बात सुनकर साहिल का रोना और भी ज्यादा बढ़ गया। उसे इस तरह से बच्चों की तरह रोता देख अवनी ने अपने हाथ में पकड़ी आइसक्रीम खाते हुए कहा, मम्मा मुझे सच सच बताओ, कहीं भाई बचपन में बदल तो नहीं गए थे और हमारा असली भाई कहीं और छूट गया और यह किसी और का नमूना आप सब घर उठा कर ले आए। अवनी की बात सुनकर कृपा जी ने हैरानी से कहा, मुझे भी यही लग रहा है। तभी सात्विक ने हंसते हुए कहा, मम्मा आपको याद है जब हम एक बार थीम पार्क गए थे, मैं 5 साल का था और साहिल 3 साल का, तब एक बार यह खो गया था, मुझे लगता है कि तभी यह बदल गया होगा। वही अपने घर वालों की बात सुनकर बेचारा साहिल रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने खुद का रोना कम किया और सबकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, आप सब लोग मेरी क्यूटनेस से जलते हो। साहिल की बात सुनकर अचानक से वसुधा जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, हमारे घर में सबसे कम क्यूट तू है, तो तेरी क्यूटनेस से कौन जलेगा। सबसे ज्यादा क्यूट तो मैं हूँ, क्यों है ना संजय के पापा। इतना कहकर उन्होंने ओम जी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। ओम जी ने वसुधा जी को अपने सीने से लगाकर कहा, मेरी जान आप सबसे ज्यादा क्यूट हो। उन दोनों को इतना लवी लवी होता देख अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, नई नई शादी मेरी हुई है, पर आप दोनों की हरकतें देखकर कोई भी यही कहेगा कि आप दोनों की नई नई शादी हुई है। वहीं अक्षय की बात सुनकर ओम जी ने अक्षय को घूरते हुए कहा, तो तू क्या चाहता है कि तेरी तरह अनरोमांटिक बनकर रहूं मैं। भले ही मेरी उम्र हो गई है पर दिल तो अभी भी जवान है। ओम जी की बात सुनकर वसुधा जी ने अक्षय को घूरते हुए कहा, वैसे भी तुझसे तो 1000 गुना ज्यादा रोमांटिक हम दोनों ही हैं। और प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है तो दिखाओ भी। वसुधा जी की बात सुनकर अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, तो क्या आप लोगों के सामने अपनी वाइफ के साथ दिन भर रोमांस करता रहूं। वही अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने खुशी से एक्साइटेड होते हुए, मुझे यह बता कि तूने कुछ किया कि नहीं। संगीता जी की बात सुनकर पीहू ने संगीता जी की तरफ देखा जो इतनी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी जैसे उनके जवाब पर ही संगीता जी की जिंदगी डिपेंड हो। अक्षय ने संगीता जी को घूर कर देखा और कहा, आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे और बहू से इस तरह की बात करते हुए। अक्षय की बात का जवाब संगीता जी दे पाती इससे पहले संजय जी ने कहा, अगर हमने शर्म की होती है तो तू पैदा नहीं होता बेटा। अपने डैड की बात सुनकर अक्षय ने उन्हें घूरते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि आप सब लोगों में यह बेशर्मी आते कहां से है। वसुधा जी ने कहा, तो शर्म करके क्या उखाड़ लेगा तू, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म क्यों बहू। इतना कहकर उन्होंने संगीता जी की तरफ देखा। संगीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप बेस्ट हो। वसुधा जी ने कहा, वह तो मुझे पता ही है, पता नहीं मेरे यह पोते नालायक कैसे निकल गए। एक तो नालायक है, बाकी 2 निकम्मे हैं। अब बस अवनी से ही उम्मीद है। वहीं जैसे अवनी ने दादी की बात सुनी उसने खुशी से कहा, दादी आप चिंता मत करो, मेरा तो अभी एक ब्रेकअप हुआ और अभी मैंने दूसरा बॉयफ्रेंड बना भी लिया। उसे लगता था कि मुझे दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा, अवनी मल्होत्रा को नहीं मिलेगा। मैंने दूसरे ही दिन कॉलेज की सबसे हैंडसम लड़के को प्रपोज कर दिया। अवनी की बात सुनकर सात्विक ने एक्साइटेड होते हुए कहा, और उसने तुझे मना कर दिया। सात्विक की बात सुनकर अवनी ने सात्विक को घूरते हुए कहा, मना तो कर दिया था पर मैंने भी धमकी दे दी कि अगर उसने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं अपने भाई से कहकर गुंडों से उसे पिटवा आऊंगी। उसने झट से हाँ कह दिया।
अवनी की बात सुनकर वसुधा जी की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। वसुधा जी ने खुशी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तू ही हमारा नाम रोशन करेगी मेरी बच्ची। अवनी ने खुशी से कहा, थैंक यू सो मच दादी। अवनी खुशी से अपनी जगह से खड़ी हुई और जाकर उसने वसुधा जी के पैर छुए। वसुधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी तरह से हमारा नाम रोशन करो बेटा। पीहू एक्साइटेड होते हुए अपनी पागल फैमिली को देख रही थी। वैसे पीहू भी इन्हीं में से एक थी। पीहू ने भी एक्साइटेड आवाज में कहा, अवनी अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें फिर से ब्रेकअप करने की धमकी दे तो तुम उसे कहना कि तुम्हारे भाई के पास एक पालतू शेर है, तुम उसे शेर का खाना बना दोगी। पीहू की बात सुनकर अवनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, भाभी लव यू, आप कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मुझे तो कभी नहीं लगा था मेरे खड़ूस और अनैतिक भाई को आपके जैसी इंटेलिजेंट बीवी मिलेगी। भाई कितने लकी है भाभी। खुद की तारीफ सुनकर पीहू ने खुशी से कहा, थैंक यू वेरी मच। वही अपनी बीवी को इस तरह से अपनी पागल फैमिली का साथ देता देख अक्षय ने पीहू को घूरते हुए कहा, तुम अब इन सब की तरह मत बन जाना, पहले से ही पागलों की कमी नहीं है घर में। अगर तुम भी इन सब की तरह बन गई तो मैं कहीं सच में पागल ना हो जाऊं। अक्षय की बात सुनकर पीहू से लेकर सभी ने एक साथ कहा, आप सबसे बड़े पागल हो। अक्षय ने सबकी तरफ घूर कर देखा और कहा, मुझे रहना ही नहीं है आप सब बेशर्म लोग के साथ, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर अक्षय ने पीहू के होठों पर एक किस की और सीधा मेंशन से बाहर निकल गया। अक्षय को जाता देख किसी ने कुछ नहीं कहा और उसे इस तरह से सबके सामने किस करता देख अवनी ने एक्साइटेड आवाज में कहा, मतलब भाई थोड़े थोड़े रोमांटिक हो रहे हैं। अवनी की बात सुनकर संगीता जी ने खुशी से पीहू का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। फिर उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पीहू की तरफ देखकर खुशी भरी है ऐसा आवाज ने कहा, बहू देखो तुम्हारी सास कितनी ज्यादा एक्साइटेड है, तुम सच सच बताओ मेरा बेटा स्ट्रेट है ना। यह सब कहते हुए संगीता जी की आंखों में उम्मीद नजर आ रही थी। संगीता जी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे अभी भी शक है कि मेरा बेटा लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है, पर अब मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, बताओ ना। वही संगीता जी के साथ सभी घरवाले भी क्यूरियस होकर पीहू के जवाब का इंतजार कर रहे थे। पीहू को थोड़ी शर्म तो आ रही थी पर उसने सोचा क्या करे शर्म करके, वैसे भी उसकी फैमिली तो बेशर्मी है। उसने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, मम्मा उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज आप ऐसा मत कहो। वही पीहू की बात सुनकर संगीता जी ने खुशी से पीहू के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा बेटा भी रोमांटिक होगा, पर अब तुम्हें देखकर मुझे उम्मीद हो गई है कि मेरा बेटा जल्दी ही मुझे दादी बना देगा। तभी उनकी नज़र पीहू के गले पर बने लव बाइट पर गई। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, है भगवान, मेरे बेटे ने क्या हालत कर दी मेरी मासूम सी बहू की। इतना कहकर उन्होंने साहिल की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, नालायक, ऑइंटमेंट लेकर आ, मेरी बहू को चोट लगी है। साहिल मुंह बनाकर चला गया। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, कोई इज्जत नहीं है मेरी, कुछ भी हो जाए मैं खुद के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ कर ही रहूंगा। साहिल ने मन ही मन कुछ सोचा और एक्साइटेड होते हुए पीहू के लिए दवाई लेने गया। उसने संगीता जी के हाथ में दवाई लाकर दे दी। संगीता जी ने ऑइंटमेंट पीहू की गर्दन पर अप्लाई की। कुछ देर बाद पूरी मल्होत्रा फैमिली ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। अक्षय 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ गया हुआ था, इस वजह से वह सीधा मल्होत्रा कॉरपोरेशन चला गया था और वह वहीं पर ही ब्रेकफास्ट करने वाला था। वही कुहू अपनी मम्मा से अक्षय की शिकायतें कर रही थी कि कैसे अक्षय ने उसे रात को रूम में छोड़ दिया, पर पीहू ने अपनी बेटी को यह नहीं बताया कि अक्षय नहीं बल्कि वह उसे छोड़कर आई थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा कहा तो उसकी बेटी को बुरा लगेगा और वह यह नहीं चाहती थी। वहीं मल्होत्रा कॉरपोरेशन में कुछ इम्पोर्टेंट काम आने की वजह से अक्षय को बहुत ज्यादा काम था। उसने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 6 बज चुके थे।
उसने अपने सामने पड़ी फाइल्स को देखा जिसे उसे किसी भी हालत में आज के आज ही कंप्लीट करना था। उसने एक बार पीहू के बारे में सोचा कि उनकी शादी को अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है और अगर वह घर नहीं गया तो पीहू को अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसने अपना मोबाइल उठाकर पीहू को एक मैसेज कर दिया, चेरी आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है और हमें 2 दिन बाद हनीमून के लिए भी जाना है, इसलिए इस काम को जल्दी निपटाना जरूरी है। अक्षय ने अपने हनीमून के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ था जिस वजह से वह जल्दी से जल्दी कंपनी का काम खत्म कर लेना चाहता था, इसलिए उसने यही सोचा कि आज वह घर नहीं जाएगा। वही पीहू ने जैसे ही यह मैसेज पढ़ा उसका चेहरा उतर गया। उसके पास में ही साहिल और सात्विक बैठे हुए अक्षय की चुगलियां कर रहे थे। साहिल और सात्विक ने भी यह मैसेज देखा। साहिल की आंखों में यह देखकर चमक आ गई। साहिल ने पीहू के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर पीहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आखिर ऐसा क्या कहा साहिल ने पीहू के कान में जिसे सुनकर पीहू की आंखें बड़ी हो गई। एपिसोड 35 क्लब पहुंची देवर भाभी की जोड़ी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यू विल पे फॉर दिस वाइफी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ऑल आर गुड। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी यार। प्लीज कमेंट करके बताया तो करो पसंद आ रही है। साहिल की बात सुनकर पीहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर उसने चमकती आंखों से साहिल को देखा और कहा, सच्ची? साहिल ने छोटे बच्चों की तरह अपना सर हिलाकर कहा, हाँ भाभी। साहिल और पीहू को इस तरह से छुप छुप कर बात करता देख सात्विक ने चीढ़ते हुए पीहू से कहा, भाभी क्या आप मुझे अपना प्यारा सा देवर नहीं मानती? मुझे बताओ ना, इस नालायक ने क्या कहा? पीहू साहिल की तरफ देखकर कहने लगी, बता दूं? साहिल ने कहा, बता दीजिए भाभी। पीहू ने एक्साइटेड होकर सात्विक की तरफ देखा और अपनी चमकती आंखों से कहा, साहिल कह रहा है कि आज तुम्हारे खड़ूस भाई घर पर नहीं है, इसलिए हम सब लोग क्लब चलते हैं पार्टी करने के लिए। पीहू की बात सुनकर सात्विक की भी आंखें चमकने लगी। सात्विक और साहिल ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से दोनों एक साथ पीहू के गले लग गई। पीहू ने भी दोनों को गले लगाया। साहिल ने एटीट्यूड से कहा, आज हम क्लब में तहलका मचा देंगे भाभी। पीहू ने भी खुशी से कहा, हाँ पर तुम्हारे भाई ने अगर गुस्सा किया तो? वहीं यह बात सुनकर सात्विक ने डरते हुए कहा, तुझे याद है ना पिछली बार जब तेरी वजह से हमारा पंगा एक गैंगस्टर से हो गया था, तब भाई ने हमें क्या पनिशमेंट दी थी? पनिशमेंट याद करके साहिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने डरते हुए कहा, इस बार हम भाई को पता ही नहीं चलने देंगे। और भाई ने भाभी को मैसेज करके कहा है कि आज वह घर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब नहीं आ रहे हैं? तभी पीहू ने क्यूरियस होकर कहा, कौन से पनिशमेंट मिली थी तुम दोनों को? साहिल ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, भाभी मैं आपको बता नहीं सकता, भाई ने मेरी इज्जत उतरवा दी थी। अब पीहू को साहिल की पनिशमेंट जानने में और भी ज्यादा दिलचस्पी हो रही थी। उसने कहा, मुझे चुपचाप बता दो वरना मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगी कि तुम दोनों क्लब जाना चाहते हो। साहिल ने बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहा, भाभी अभी आप भी तो एक्साइटेड थी। पीहू ने उन्हें एटीट्यूड से कहा, पहले मुझे बताओ तभी मैं अक्षय से कुछ नहीं कहूंगी, पहले बताओ। साहिल ने घबराते हुए कहा, भाभी पिछली बार जब मैं सात्विक भाई और अवनी क्लब गए थे तब मैंने ज्यादा ड्रिंक करके एक गैंगस्टर के ऊपर उल्टी कर दी थी। उसके बाद उस गैंगस्टर ने मुझे मारने की धमकी दी थी। तब मैंने जल्दबाजी में भाई को फोन कर दिया था और भाई ने वहां आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा डांटा और घर आने के बाद उन्होंने मेरे साथ इतना कहकर साहिल चुप हो गया। पीहू ने क्यूरियस होकर कहा, बताओ बताओ। साहिल ने लगभग रोते हुए कहा, भाई ने मुझे 2 दिन तक घोड़े के तबेले में रखा था और वहीं पर खाना और घोड़ों की तरह ही मुझे चने खिलाए थे, ऊपर से अपने कपड़े और सभी नौकरों के कपड़े भी मुझसे ही धुलवाए थे। यह सब कहते हुए बेचारे साहिल की हालत काफी खराब लग रही थी। वही साहिल की पनिशमेंट सुनकर पीहू जोर जोर से हंसने लगी।
उसने हंसते हुए कहा, मतलब तुम पूरे 2 दिन तक एक घोड़े की जिंदगी जिए, ऊपर से तुमने सभी नौकरों के कपड़, हमारे घर में तो कम से कम 50 नौकर है, मतलब तुम दिन भर कपड़े ही धोते रहते थे। इतना कहकर पीहू फिर से पेट पकड़ के हंसने लगी। पीहू को हंसता देख सात्विक ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, मुझे तो बहुत मजा आया था, मैंने इसे मना भी किया था कि यह ज्यादा ड्रिंक ना करे, पर इसने मेरी बात मानी ही नहीं, इसीलिए हम क्लब जाने से डरते हैं, क्योंकि जब भी हम क्लब जाते हैं यह कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा करके ही रहता है। और उस दिन के बाद भाई ने हमें सख्त वार्निंग दी थी कि अगर हमने क्लब में कोई तमाशा या फिर गलती की तो वह हमें 10 दिन के लिए अपनी प्राइवेट जेल में डाल देंगे। पीहू को अक्षय की प्राइवेट जेल के बारे में पता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं पूछा। यह अक्षय की प्राइवेट जेल थी जिसमें अक्षय सिर्फ बिजनेस में धोखाधड़ी करने वाले या सिर्फ अपने दुश्मनों को ही कैद रखता था। यहाँ पर उन लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता था कि वह खुद ही खुद की जान लेने के लिए मजबूर हो जाते थे, और इस जेल में 10 दिन तक रखना मतलब किसी मेंटल टॉर्चर से कम नहीं था। कुछ देर बाद पीहू ने दोनों की तरफ देखकर एक्साइटेड होते हुए कहा, तो अब यह पक्का हुआ कि हम क्लब जा रहे हैं। तभी सीढ़ियों से आ रही अवनी ने तीनों की बातें सुन ली और वह भी एक्साइटेड होते हुए उन तीनों के पास आ गई। उसने पीहू की तरफ देखकर कहा, भाभी दिस इज नॉट फेयर, आपने अपने दोनों देवरों के साथ मिलकर प्लान भी बना लिया और अपनी प्यारी सी क्यूट सी इकलौती ननद को आप भूल गई। भाभी, इतना कहकर अवनी ने प्यारा सा चेहरा बनाकर पीहू को देखा। पीहू ने मुस्कुराते हुए अवनी को अपने पास बुलाया और उसे गले लगा कर कहा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ अवनी, तुम तो मेरी सबसे प्यारी इकलौती ननद हो। हम चारों आज क्लब जाएंगे। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी खुशी कहा, तो हमारे पास अभी सिर्फ 2 घंटे हैं, उसके बाद हमें क्लब के लिए निकलना है। पर एक बात याद रखना, इस बारे में भाई को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर साहिल ने सबकी तरफ घूरते हुए देखा। साहिल की बात सुनकर सात्विक ने कहा, तू खुद पर कंट्रोल कर भाई, भाई को बताने की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर इस बार तूने कुछ किया तो फिर भाई तुझे नहीं छोड़ने वाले। पिछली बार की वार्निंग याद है या भूल गया? साहिल ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, इस बार मेरा कुछ और मकसद है, तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतना कहकर साहिल ने सबकी तरफ देखकर कहा, तो चलो जल्दी से अपनी अपनी तैयारियां पूरी करो, क्योंकि हमें जल्द ही यहाँ से निकलना है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चारों एक साथ अपने अपने कमरे की तरफ भाग गए। 2 घंटे बाद सात्विक नीचे आ गया था। घर के सभी बड़े गार्डन के पिछले हिस्से में बैठकर बातें कर रहे थे। कुहू भी उनके साथ ही थी, इस वजह से घर में इस वक्त सात्विक, साहिल, पीहू, अवनी ही मौजूद थी। चारों ने बता दिया था कि वह क्लब जा रहे हैं, और यह भी कि अक्षय को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सब लोगों ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह लोग अक्षय को कुछ नहीं बताएंगे। सात्विक तैयार होकर 10 मिनट से बाकी तीनों का इंतजार कर रहा था कि तभी उसे सीढ़ियों से खुद पर परफ्यूम लगाकर आता हुआ साहिल दिखाई दिया। साहिल को देखकर सात्विक ने हैरानी से कहा, भाई यह तूने खुद का क्या हाल बना लिया है? साहिल ने एटीट्यूड से खुद को देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे देखकर बेहोश होने वाले हो। सात्विक ने मुंह बनाकर कहा, मैं कोई बेहोश नहीं होने वाला, पर तुम इतने सज धज कर क्लब क्यों आ रहे हो? तुम्हें क्या वहां पर खुद के शादी के लिए लड़की ढूंढनी है? सात्विक की बात सुनकर साहिल ने शर्माते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? साहिल का रिएक्शन देखकर सात्विक ने हैरानी से कहा, मतलब तुम वहां पर खुद के लिए लड़की ढूंढने जा रहे हो? साहिल ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, और नहीं तो क्या, जब देखो तब दादी मेरी बेइज्जती करती रहती है कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, इतनी जल्दी थोड़ी मिलने वाली थी। अब मैं आज खुद के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ कर ही रहूंगा, साहिल ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा। तभी सीढ़ियों से उतरती अवनी ने कहा, भाई यह तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए अकल और शक्ल चाहिए, जो दोनों आपके पास नहीं है।
अवनी की बात सुनकर साहिल ने अवनी को घूरते हुए कहा, तुम तो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही हो। तभी उन्हें सीढ़ियों से आती पीहू दिखाई दी। पीहू को देखकर तीनों भाई बहन एक तक उसे ही देखने लगे। अवनी ने हैरानी से कहा, भाभी आप किसका खून करने आ रही हो? अवनी की बात सुनकर पीहू ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, क्या मैं तुम्हें क्रिमिनल लगती हूँ अवनी? अवनी ने हैरानी से कहा, भाभी अगर आप इस तरह से क्लब आओगी तो आपको किसी हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको देखकर ही लड़के खुद ब खुद मर जाएंगे। अवनी की बात सुन करती पीहू कुछ कहती उससे पहले ही साहिल ने एक्साइटेड होकर कहा, भाभी आप कितनी ज्यादा हॉट लग रही हो। अगर आप सिंगल होती तो मैं आपको गर्लफ्रेंड बना लेता, पर मेरी किस्मत ही खराब है और आपकी भी। आप मुझे पहले नहीं मिली, अब तो आप मेरी भाभी माँ है और आपको खड़ूस मेरा भाई मिला जिसे न फन समझ आता है न एंजॉयमेंट। पीयू ने तीनों की तरफ देखा। साहिल ने ब्लैक कलर की टी शर्ट और उसके नीचे ब्लू कलर का जीन्स डाला हुआ था। उसके बाल मैसी थे, ओवरऑल वह बहुत कूल और हैंडसम लग रहा था। सात्विक ने ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का जीन्स डाला हुआ था। उसके भी बाल मेसी थे और वह भी काफी कूल और हैंडसम लग रहा था। अवनी ने रेड कलर की पार्टी वियर ड्रेस पहनी थी जो कि काफी टाइट फिटिंग की थी और वह उसके घुटनों से ऊपर तक थी। अवनी भी काफी ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। और वहीं हमारी पीहू ने ब्लैक कलर की पार्टी ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उसके घुटनों से ऊपर तक थी, जिससे उसके गोरे कंधे और गोरे पैर साफ साफ नजर आ रहे थे। पीहू को देखकर कोई भी इंसान खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पा रहा था। कुछ देर बाद चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से कहा, अब हमें जाना चाहिए, आखिर पार्टी में बिजली अभी तो हमें गिरानी है। चारों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा और घर से बाहर निकल गए। साहिल जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसके साइड में सात्विक और पिछली सीट पर अवनी और पीहू। पीहू को काफी एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि आज वह काफी दिनों बाद क्लब जाने वाली थी। पहले जब कभी क्लब जाती थी तब माया या फिर विशाल के साथ, एक बार वो अपने दोस्त आकाश, मिस्टी, साक्षी और अर्नव के साथ भी गई थी, पर उस वक्त उसकी उम्र कम थी जिस वजह से उसने ज्यादा एंजॉय नहीं किया था। पर अब वह अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती थी। पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि उसने अक्षय को नहीं बताया, पर उसे यही सही लगा क्योंकि पिछली बार की बात उसे याद थी। अक्षय को पार्टी जैसी जगह पर जाना पसंद नहीं था, वह ज्यादातर शांत माहौल में रहना पसंद करता था। गाड़ी में अवनी और पीहू की लगातार बातें चल रही थी और साहिल बार बार गाड़ी चलाते हुए मिरर में खुद को देख रहा था। साहिल ने एक्साइटेड होते हुए पीहू से कहा, भाभी सच्ची सच्ची बताओ, हमारे घर में सबसे हैंडसम मैं हूँ या मेरे दोनों खड़ूस भाई? इतना कहकर एक प्यारी सी मुस्कान साहिल ने पीहू को दे दी। पीहू ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तो सबसे हैंडसम मेरे अक्षु है और बाद में तुम दोनों। पीहू की बात सुनकर अवनी ने हंसते हुए कहा, भाभी आप इन दोनों से झूठ क्यों बोल रही है? यह दोनों तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। देखो अभी तक सिंगल है और जब भी गर्लफ्रेंड बनाते हैं एक हफ्ते में ही इनका ब्रेकअप हो जाता है। इतना कहकर अवनी हंसने लगी। अवनी की बात सुनकर साहिल ने गुस्से से कहा, और तेरा क्या? तेरे बॉयफ्रेंड तुझे छोड़ने के हजारों बहाने ढूंढते हैं, आखिर करती क्या है उनके साथ कि बेचारे तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए भगवान को मन्नतें मांगते हैं। सच सच बता, तू करती क्या है उनके साथ? कहीं तू उन्हें हैरेस तो नहीं करती? सात्विक की बात सुनकर अवनी ने गुस्से से कहा, मेरा छोड़ो, भले ही वह मुझे छोड़ देते हैं पर मैं दूसरे भी तो बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ। आप अपना देखो, पता नहीं क्या करते हो कि आप लोगों की गर्लफ्रेंड एक हफ्ते में ही बेचारी गायब हो जाती है। मुझे तो पक्का यकीन है वो सब आपकी शक्ल देखकर आप दोनों को छोड़ देती है। जब पीहू ने देखा कि तीनों भाई बहन एक दूसरे की पोल खोलने के मूड में आ गए हैं, तब उसने चिल्लाकर कहा, अभी तुम तीनों झगड़ा मत करो क्योंकि हमें पार्टी में जाना है और क्लब में जाने के लिए मूड अच्छा होना चाहिए।
अगर तुम में से किसी ने एक दूसरे को अब कुछ भी कहा तो मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। पीहू की बात सुनकर तीनों चुप हो गए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी क्लब के बाहर आकर रुकी। यह मुंबई का सबसे बड़ा क्लब था। क्लब का नाम था सनशाइन। चारों गाड़ी से एटीट्यूड से बाहर निकले। जैसे ही उन चारों ने गाड़ी से बाहर कदम रखे, क्लब के बाहर जो कोई भी मौजूद था उन चारों को ही देखने लगा। चारों की पर्सनालिटी ही कुछ अलग थी। लड़के तो पीहू और अवनी को एक तक घूर रहे थे, खास करके पीहू को, और लड़कियां भी साहिल और सात्विक को घूर घूर कर देख रही थी। साहिल और सात्विक को तो बहुत मजा आ रहा था ऐसे अटेंशन लेने के बाद, और अवनी उन सब की तरफ से देख रही थी जैसे कह रही हो मुझे नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी कैसे कर रहे हो तुम सब। और पीहू उन सब को इग्नोर कर रही थी। चारों एटीट्यूड से चलते हुए क्लब के अंदर जाने लगे। एंट्रेंस पर उन्होंने अपनी पास दिखाई जो कि साहिल ने पहले ही मंगवा ली थी। जैसे ही चारों ने अंदर कदम रखा, अंदर कई लड़के लड़कियां नशे में धुत होकर नाच रहे थे और कई सारे लड़के लड़कियां ड्रिंक कर रहे थे। पार्टी हॉल के अंदर पूरा अंधेरा था और रंग बिरंगी लाइट जल रही थी जिससे माहौल काफी खुशनुमा बना रहा था। यह सब देखकर पीहू ने एक्साइटेड होकर अवनी का हाथ पकड़कर कहा, मैं कितने दिनों बाद क्लब आई हूँ। पीहू की बात सुनकर अवनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, मैं तो सिर्फ तीसरी बार आई हूँ भाभी। इससे पहले साहिल भाई की वजह से एक बार भाई ने हम सबको पनिशमेंट दी थी, क्लब नहीं जाना है। उससे पहले एक बार ही आई थी और यह तीसरी बार। अगर इस बार साहिल भाई ने कुछ किया तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। साहिल ने अवनी को देखा और कहा, चुप रहो तुम। अभी भी अंदर के नजारे देख रहे थे जहाँ पर सब अपनी ही मस्ती में मगन थे, किसी का ध्यान किसी पर नहीं था। स्टेज पर कई लड़कियां लड़खड़ाते हुए डांस कर रही थी। यह देखकर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, पीहू के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर पीहू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डीजे की तरफ आ गए। उन्होंने डीजे से कुछ कहा। डीजे पर अभी इंग्लिश सॉन्ग प्ले हो रहे थे। डीजे ने उन दोनों की बात सुनकर सॉन्ग बजाना बंद कर दिया। क्लब में डीजे बंद होते ही सभी लड़के लड़कियां जोर जोर से डीजे वाले पर चिल्लाने लगे। एक लड़की ने गुस्से में कहा, यू ब्लडी बस्टर्ड, मुझे डांस करना है, सॉन्ग शुरू करो। डीजे वाले ने कुछ भी नहीं कहा। तभी हाथों में माइक लेकर साहिल ने सबकी तरफ देखा कर कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मेरे दोस्त, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। साहिल ने इतना ही कहा था कि डीजे पर यह सॉन्ग प्ले हुआ और साहिल और पीहू ने एक दूसरे की तरफ देखकर हाथों में हाथ डाला और कूदते हुए स्टेज पर आ गए। दोनों ने सबकी तरफ देखा और हाथ हिलाकर कहा, लेट्स डांस। इतना कहकर पीहू क्लब के दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए गई। उसने क्लब के दरवाजे की कुंडी लगाकर कहा। कहते हुए पीहू और साहिल पागलों की तरह स्टेज पर डांस कर रहे थे। उन दोनों को इस तरह से डांस करता देख बाकी सब भी उन्हें ज्वाइन कर कर स्टेज पर डांस कर रहे थे। चारों तरफ म्यूजिक का शोर और सभी लड़के लड़कियां स्टेज पर डांस कर रहे थे। पीहू आज खुलकर एंजॉय कर रहे थी। भले ही पीहू ने ड्रिंक नहीं की थी पर वह किसी पियक्कड़ से कम नहीं लग रही थी और साहिल तो उससे भी ज्यादा बेवड़ा। साहिल तो जमीन पर लोड लोड कर नागिन डांस कर रहा था। सब लड़के लड़कियां का फिर ज्यादा एक्साइटेड होकर दोनों को देख रहे थे। दोनों ने पार्टी का माहौल बना दिया। तभी पीहू और साहिल को ज्वाइन करते हुए सात्विक और अवनी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और दोनों तो स्टेज पर आकर गाने लगे। इतना कहकर चारों पीछे पलटकर अपनी बैक पर हाथ लगाने लगे। चारों काफी एक्साइटेड होकर डांस कर रहे थे। इसके बाद चारों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली और चारों एक साथ कूद कूद कर डांस करने लगे। सारी क्लब की लड़कियां साहिल और सात्विक के हैंडसम चेहरे को ही देख रही थी क्योंकि क्लब में वह दोनों सबसे ज्यादा हैंडसम थे और लड़के अवनी और पीहू को देखकर ही आहें भर रहे थे।
इधर यह सब डांस कर रहे थे और वही क्लब के एक कोने में मौजूद एक शख्स जिसकी आंखें इन चारों को देखकर गुस्से से लाल हो गई थी, वह घूंट पर घूंट शराब पी रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त खून उतर रहा था। उसकी नजरें क्लब में मौजूद हर एक इंसान पर पड़ रही थी जो कि पीहू को देख रहा था। उसने गुस्से से शराब का घूंट भरते हुए कहा, यू विल पे फॉर दिस वाइफी। तो सही समझे आप, यह है हमारे अक्षय बाबू जो कि यहाँ पर अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे। पर यहाँ पर जैसे ही उन्होंने अपनी प्यारी वाइफ ही को देखा, वह नीचे चले आए और लड़कों को इस तरह से पीयू को देखा था। देखकर बेचारे ने गुस्से के मारे ना जाने अब तक कितनी ही शराब गटक ली थी। तो आपको क्या लगता है क्या करेगा अक्षय इन चारों का हाल जानने के लिए बनी रही अगले एपिसोड तक। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी जलन और गुस्से से भरी इंटीमेसी।